गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि अभी कोलिजन पढ़ाया जा रहा है। आई थिंक 1 या 2 क्लास बाद रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा। मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आज से हम लोग एक फ्रेश न्यू यूनिट शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक हमने बेसिक अलजेब्रा में पढ़ा, लॉग पढ़ा, सेट थ्योरी पढ़ा, इनइक्वालिटी पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, सीक्वेंस सीरीज पढ़े, फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री किया हमने। और अब जो 11th का सबसे बड़ा पोर्शन है, जो एक यूनिट, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हम लोग पढ़ेंगे। इट विल टेक अराउंड 3 मंथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और उसके बाद अलजेब्रा के 3 और चैप्टर बाकी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो टारगेट इज़ टू कंप्लीट द सिलेबस बाय मार्च एंड वी आर श्योर कि बाय दैट टाइम इट विल बी डन। तो आज का जो नया यूनिट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी का एक और नाम है जो बहुत जगह यूज होता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री वर्ड से आप फैमिलियर हैं। ज्योमेट्री आपने क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ा है, पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल, सर्कल। बट आप लोग 10 तक जो हम लोग पढ़े हैं वो उसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को पढ़ते थे, जैसे जिसमें कंस्ट्रक्शन करना हो ज्योमेट्री से कोई चीज़ प्रूव करना होता हो। हम लोग बहुत उसमें अलजेब्रा का यूज़ नहीं करते थे। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसमें ज्योमेट्री में थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा इक्वेशन और बाकी अलजेब्रा के चीज़ों को ज्योमेट्री में हम लोग मिक्स करेंगे। एंड एज द नेम सजेस्ट, जो इस पूरे चैप्टर का, पूरे मॉड्यूल का जो सबसे बड़ा क्रक्स है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट को, मैं उस पर आऊँगा अलग से, किसी भी पॉइंट को 2D स्पेस में, 2D प्लेन में, बेटर टू से 2D प्लेन में, जैसे मान लीजिए ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, लेंथ है, ब्रेथ है, कोई हाइट नहीं है क्योंकि ये 3rd डायमेंशन में अभी निकला हुआ नहीं है। तो एक प्लेन में अगर हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बेस है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। अभी तक जो हमने ज्योमेट्री पढ़ा उसमें हम लोग पॉइंट को एज सच किसी एक कोऑर्डिनेट से या किसी खास प्लेन में डॉट करके नहीं दिखाते थे। बट अब हम लोग किसी भी पॉइंट को, जैसे ये प्लेन है, XY प्लेन, आपने कितनी बार यूज़ किया, किसी भी पॉइंट को हम एक डॉट से दिखाएंगे। थ्योरेटिकली तो वो पॉइंट जो होता है डायमेंशनलेस होता है, मतलब नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, थ्योरेटिकली। बट एक्चुअल में कुछ भी डायमेंशनलेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप छोटा सा भी डॉट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका डायमेंशन होगा जिसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट का कंसेप्ट है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर एक इसी में अगला चैप्टर आएगा, स्ट्रेट लाइन। मैं इसका सिलेबस बता दूं पहले। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज बेसिक प्लस लोकस। बेसिक मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट, मेरे लिए इसलिए काम आसान है क्योंकि 10th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ चुके हैं। आपको पॉइंट, उसके बाद जो ये प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ये सब पता है। पहला चैप्टर है बेसिक प्लस लोकस। दूसरा स्ट्रेट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये सिलेबस में एज सच नहीं है बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग इसको भी करेंगे। 4th जो सबसे बड़ा चैप्टर है इसका, सर्कल। फिर 5th में हम लोग पढ़ेंगे एकदम एक अलग टाइप का कोनिक सेक्शंस, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट शेप हम लोग पढ़ते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इनफैक्ट सर्कल ऑल्सो कम्स अंडर कोनिक सेक्शन, बट हम लोग इस तरह से सिलेबस डिजाइंड है। तो विल स्टार्ट विद बेसिक लोकस, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, फिर कोनिक सेक्शन। इसमें कि ये 3 सब टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस इससे बहुत टफ नहीं आते हैं। आई पर्सनली फील कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, तो आप अगर फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आप इजीली यू कैन आंसर, और हम लोग इसीलिए फोकस करेंगे फंडामेंटल्स पे एंड देन वी विल ग्रेजुअली मूव। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने सिलेबस बता दिया, तो पहला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट में जो हम लोग अगले 6-7 क्लास, दैट इज बेसिक्स प्लस लोकस। लोकस वर्ड पे आएंगे हम लोग बाद में। बेसिक्स कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडेशन और इंट्रोडक्शन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, यही फाउंडेशन है। ठीक है, मतलब जैसे ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, इसमें एक्सिस भी होता है, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, दोनों के मीटिंग पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनी पॉइंट इज, किसी भी पॉइंट को, जैसे P है तो इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, x, y लिखते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y। ठीक है, x, y क्या है, बेसिकली x बताता है, एज द नेम सेज, x बताता है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया है। जैसे कि अगर हमको इस पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले 2 तरीका है, मान लीजिए एक तो हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, यहां से यहां गए, मान लीजिए इसको A मान लीजिए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। तो यहां आने के, हाँ आप बोल सकते हैं कि सर इसको हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बट नहीं, हम लोग एक्सिस को यूज करके जाना चाहते हैं। या तो एक्स एक्सिस को यूज किए, फिर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये जो लाइन है, तो एक्सिस के थ्रू जाना चाहें, तो अगर यहां आने में एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा, इतना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश बोलते हैं, बेसिकली इसको निगेटिव मानते हैं, ये वाई डैश बोलते हैं, ओरिजिन से नीचे को निगेटिव, दैट वी विल डिस्कस। तो ये जो डिस्टेंस चला दैट इज कॉल्ड एक्स। मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे, ये पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चला, 2। अच्छा, अब आ जाइए वाई। अब यहां आने के लिए आपको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे वाई। ठीक है, जैसे अगर 2,3 है फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब अगर इसे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो नेचुरली है ये 2 है, तो ये भी 2 हो गया, और ये 3 है, मान लीजिए हम y3 ले रहे हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी 3 हो गया। तो मतलब अगर कोई पॉइंट है 2,3, तो 2 इज इट्स x कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3 इज इट्स y कोऑर्डिनेट, नंबर 1। 2 जो है x कोऑर्डिनेट, वो रिप्रेजेंट करता है कि x एक्सिस में हमको कितना चलना पड़ा, वो 2। अगर y में जितना चलना पड़ा वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन को, जिस प्लेन पे ये हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिएजन प्लेन, CARTESIAN, कार्टिएजन प्लेन। आई थिंक ड्यू टू द नेम ऑफ मैथमेटिशियन, आई थिंक द मैथमेटिशियन हु गेव दिस कंसेप्ट, रेने डिस्कार्टेस, ईयर भी हमने लिखा था, मतलब ये आपके लिए वैसे जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस में बता रहा हूँ। रेने, ये आपने 10th में पढ़ा भी है, रेने डिस्कार्टेस मैथमेटिशियन गेव दिस कंसेप्ट ऑफ कार्टिएजन प्लेन। मतलब इस प्लेन को बोलते हैं कार्टिएजन प्लेन, और इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट P को एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट, 2 नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो P एक्स वाई कॉमा वाई होता है, यही होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और इसी को बोलते हैं कार्टिएजन कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम लोग एक बार और देखेंगे कि कार्टिएजन कोऑर्डिनेट के अलावा एक दूसरा कोऑर्डिनेट भी होता है, पोलर कोऑर्डिनेट, व्हिच इज आल्सो इन आवर सिलेबस, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किसी पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट्स जो एक्स एक्सिस पे जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई रिप्रेजेंट्स जो वाई एक्सिस पे किया, नंबर 1। एक्स कोऑर्डिनेट को
बोलते हैं एब्सीसा। एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा भी नाम है एब्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये सब जस्ट जनरल नॉलेज की बात है, ये मैथमेटिक्स से बहुत रिलेटेड नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सीसा बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और ये ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्स कॉमा वाई जो है ये इक्वल नहीं होगा y कॉमा एक्स के। मतलब अगर कोई पॉइंट 2,3 है और कोई पॉइंट 3,2 है तो दोनों इक्वल नहीं होगा। चूंकि इसके केस में x कोऑर्डिनेट 2 है, इसके केस में x कोऑर्डिनेट 3 है, इसके केस में y कोऑर्डिनेट 3 है, इसके केस में y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे। ये एक अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया। तो बेसिक आप समझ गए कि किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं x कॉमा वाई। x रिप्रेजेंट्स जितना डिस्टेंस आप x एक्सिस पे ट्रेवल किए, y रिप्रेजेंट्स जितना डिस्टेंस आप y एक्सिस पे ट्रेवल किए वहां पहुंचने के लिए। ठीक है, इसको कार्टिएजन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है। एक पहला, आज का फर्स्ट क्लास बेसिक ही रहेगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक एक्स एक्सिस होगा ऐसा, एक वाई एक्सिस होगा, इसको वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, इसको ओरिजिन। रेक्टेंगुलर वर्ड का मतलब होता है, रेक्टेंगुलर मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो। तो व्हेन वी से द वर्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और रेक्टेंगुलर मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, जो हम लोग के सिलेबस में है, जो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से। ठीक है, तो x कॉमा वाई से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं कार्टिएजन कोऑर्डिनेट। एक और होता है, मैं यही लिख रहा हूं क्योंकि अलग से एक क्लास हम लोग इस पे लेंगे, बट मैं बस बता दूं, पोलर कोऑर्डिनेट होता है। दिस इज कार्टिएजन कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसी पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r कॉमा थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। ये हमारे सिलेबस में लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, हम लोग कम यूज करेंगे इसको। मेजॉरिटी ऑफ द केस में कार्टिएजन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब जो पॉइंट है P, उसको ओरिजिन से मिला दीजिए, ओरिजिन से इस डिस्टेंस को आप R बोलिएगा, तो ये R यहां पे है, और थीटा वो एंगल है जो हमारा ये लाइन दैट इज OP एक्स एक्सिस से बनाता है। R is the distance of this point from origin and theta वो एंगल है जो ये लाइन x एक्सिस से पॉजिटिव x एक्सिस से बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि आपको ये चीज पता है, हम लोग एंगल में जब ट्रिग्नोमेट्री बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंड क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन है। तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाया, उसको थीटा लिखेंगे, ये r। तो r कॉमा थीटा इज पोलर कोऑर्डिनेट। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कॉमन है, वन इज कार्टिएजन कोऑर्डिनेट, वन इज पोलर कोऑर्डिनेट। हमारा कंसर्न ये है, ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर यूज होगा, और इस पे एक सेपरेट क्लास हम लोग 3-4 क्लास बाद लेंगे जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। एक और होता है कोऑर्डिनेट जो आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस में, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि अगर ये आपका x एक्सिस है तो y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, y एक्सिस कुछ ऐसा होगा। जब दोनों एक्सिस के बीच में एंगल थीटा बने विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं अंदर ऑब्लिक मतलब स्लैंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। x एक्सिस ऐसा होगा, y एक्सिस ऐसा होगा।
और जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो ये दोनों ये हमको पढ़ना है, ये हमको नहीं पढ़ना है। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मे बी हायर क्लासेज में जब 12th के बाद आप लोग मैथ्स पढ़िएगा तो फिर वो यूज़ आएगा, बट ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। वी विल ओनली स्टडी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसमें भी मोस्टली कार्टिएजन कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लें कि कुछ छूटा नहीं। फिर से हम लोग आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है। तो अगर एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कीजिए, मान लीजिए A, ये ओरिजिन को O से लिखते हैं, एक यहाँ ड्रॉ कीजिए, तो x एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया, ये x है, ये y, तो ये x है तो ये भी x है, ये भी y, ठीक है, ठीक है। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को, और वो क्या होता है, जितना डिस्टेंस आपने x एक्सिस पे ट्रेवल किया। अब ध्यान से देखिए, क्या इस डिस्टेंस को जो OA है, OA को डिस्टेंस को हम ये बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ P विथ y एक्सिस। ये इस इंटरप्रिटेशन को समझिए, इस पॉइंट का y एक्सिस, ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ये यही x है ना, देखिए यहां पे। तो x कोऑर्डिनेट जिसको एब्सिसा बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये y और ये हो गया y, आप y में कितना चले, तो क्या ये इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है, ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट का P का x एक्सिस से डिस्टेंस है, तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। मतलब बेसिकली जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका एक इंटरप्रिटेशन है कि कितना आप x डायरेक्शन में चले, दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है उस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, और y ऑर्डिनेट का पहला इंटरप्रिटेशन होगा कि वहां पहुंचने के लिए आप कितना y में चले, दूसरा इंटरप्रिटेशन होगा डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस। बट हेयर कम्स द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं बार बार वर्ड डिस्टेंस यूज कर रहा हूं, बट वी हैव टू टेक डिस्टेंस विथ साइन। साइन कैसे असाइन होता है, x के केस में राइट फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ओरिजिन से राइट जो भी x होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन उसको हम निगेटिव लेंगे। मतलब अगर कोई पॉइंट यहां है P फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉइंट यहां है तो यहां से एक ड्रॉप कीजिए, एक ड्रॉप कीजिए। इसका अगर मैं आपको बोल रहा हूं x कोऑर्डिनेट निकाल लें P का, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक ऑप्शन है, आप ऐसे सोचिए कि यहां पहुंचने के लिए x कितना चलना पड़ा, ये मान लीजिए ये 4 है सपोज, तो x कोऑर्डिनेट 4 नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट -4 हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो -4 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y के केस में इसको देखिए, अबव ओरिजिन हम बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं, पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन से ऊपर है तो पॉजिटिव, एंड बिलो ओरिजिन तो निगेटिव। मान लीजिए कोई पॉइंट यहां है फॉर एग्जांपल, अब यहां पहुंचना है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यहां पहुंचना है ओरिजिन से रेफरेंस हमें, तो पहले या तो इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे। तो जब हम इधर चले तो y क्या आया, y के तरफ हम नीचे आए, तो y जो है इसका निगेटिव हो जाएगा, मतलब -4 कुछ आ गया, मान लीजिए रैंडम वैल्यू, मतलब हम 4 यूनिट नीचे चले तो -4 बोलेंगे चूंकि नीचे चले। सिमिलरली इसके केस में x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां आने के लिए हमको x भी लेफ्ट में चलना होगा, इसका कुछ इस टाइप का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, क्योंकि देखिए x भी निगेटिव y भी निगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा क्योंकि x इधर है,
ये भी ऊपर है तो y भी पॉजिटिव होगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये ओरिजिन है, x निगेटिव होगा एंड y पॉजिटिव होगा क्योंकि y ऊपर है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होगा, क्यों? x लेफ्ट में है, y नीचे। फोर्थ में x पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव होगा। तो आप क्वाड्रेंट वाइज भी सोच सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को दो वे में इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। एक कितना वो चला विथ साइन, और दूसरा अगर x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जैसे ये है x कोऑर्डिनेट -4, तो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है? डिस्टेंस पॉजिटिव होगा बट वी विल असाइन निगेटिव वैल्यू अगर वो लेफ्ट साइड में है तो। ठीक है, आई थिंक ये, चलिए अच्छा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन जो है, चूंकि ये तो बीच में है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न तो आपको x में चलना है न तो आपको y में चलना है। आज उतना ही बताया जाएगा फर्स्ट लेक्चर में जो आप 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर कोई पॉइंट है P, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए कुछ भी कोऑर्डिनेट, चलिए एक्स वाई है, रैंडम हम एक्स वाई ही लेते। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, ये जंक्शन है। अब ये बताइए अगर कोई पॉइंट, इफ एनी पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, जैसे ये पॉइंट है मान लीजिए, तब आप इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? यहां पहुंचने के लिए आपको कितना चलना पड़ा, तो मान लीजिए 4 चलना पड़ा सपोज, तो एक्स तो 4 हो गया क्योंकि यहां पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे 4 चलना पड़ा। लेकिन यहां पहुंचने के लिए वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ा? कुछ भी नहीं। यहां पहुंचने के लिए y एक्सिस पे आपको नहीं चलना पड़ा, सिर्फ x पे चलना पड़ा, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। या यहां अगर कोई पॉइंट ले लीजिए रैंडम p डैश, तो इसका -4, 0 हो जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि इफ एनी पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट विल बी अल्फा, 0। मतलब अल्फा तो हमको नहीं पता है ना, क्योंकि अब यहां है वो पॉइंट कि यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है, बट y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि वहां चलने के लिए आपको y एक्सिस पे नहीं चलना है। दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इस पॉइंट का इसी एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? 0। किसी पॉइंट का उसी लाइन से क्या डिस्टेंस है? 0। तो सिमिलरली इफ एनी पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, बीटा। अगर y एक्सिस पे अब मैं कोई पॉइंट ले लूं ये, तो इसका 0, बीटा होगा। y में तो कोई दिक्कत नहीं है, y कोऑर्डिनेट होगा, जितना डिस्टेंस आप y में चले वो बीटा होगा, अगर नीचे चले तो निगेटिव होगा। लेकिन यहां पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पे नहीं चलना पड़ेगा, इसीलिए x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट अल्फा 0 होगा, y एक्सिस पे है तो 0, बीटा होगा। और नोटेशन ऐसे लिखते हैं, ये देख लीजिए, P, बहुत बुक में इस तरह का नोटेशन, ये 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और फिर लिखते हैं 4, 5, जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट बहुत बुक में हमने देखा है कि ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि P जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 4, 5 है, और ये भी बताता है P जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 4, 5। तो बहुत जगह इस सिंबल से भी लिखते हैं, बहुत जगह इससे लिखते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स आपको हो गया, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको इसको लोकेट करना है, 2, -1, सब स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम बेसिक से। x, y, x डैश बोलते हैं इसको, y डैश 0। x कोऑर्डिनेट कितना है? 2, मतलब वहां पहुंचने के लिए x कोऑर्डिनेट में आपको x एक्सिस पे 2 चलना पड़ेगा।
2 मान लीजिए। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1, मतलब वाई एक्सिस पे -1 इधर, ये हो गया, ये डिस्टेंस 1 होगा, डिस्टेंस तो 1 ही होगा चूंकि नीचे है तो -1, तो इधर और फिर इधर, तो बेसिकली इसका पैरेलल हम हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 2 -1। क्यों 2? एक्स कोऑर्डिनेट 2, ये वाई कोऑर्डिनेट -1। दूसरे वे में इंटरप्रिटेशन कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इससे इसका डिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2 होगा। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है -1, इसलिए 2, -1 होगा। नेक्स्ट इज -3, 2, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, 4th में। अब देखिए -3, एक्स निगेटिव है तो इधर आ जाइएगा, ये 3 यूनिट 3 ही होगा, -3, और y पॉजिटिव है, x निगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, तो यहाँ कुछ पॉइंट हो जाएगा -3, 2। अब आपको समझने लगेंगे, -3 है तो x निगेटिव की तरफ, 2 है तो y पॉजिटिव। लास्ट है मान लीजिए -2, -3, x निगेटिव है -2, तो मान लीजिए ये 3 था तो ये 2, ये -2 और इधर -3, ये भी नीचे, तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा ये, दिस पॉइंट विल बी -2, -3। तो आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं कार्टिएजन प्लेन, इसको बोलते हैं कार्टिएजन प्लेन, चूंकि हम कार्टिएजन कोऑर्डिनेट्स इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लीजिए ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, a² + b∝ c, b² - 4ac, इसमें नंबर नहीं दिया है, a² + b∝ c, b² - 4ac फॉर ऑल α बिलोंग्स टू r when a is greater than 0 and b² is less than 4ac। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो तो आपको उस समय बता पाइएगा जब आप बता पाइएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे आ जाइए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। अब आप क्वाड्रेटिक में जाइए, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा था कि अगर a² + b∝ + c एक एक्सप्रेशन है, अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² - 4ac, अगर ये निगेटिव है, दो चीज है, अगर a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है तो ये पूरा जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमने अच्छे से पढ़ा है। और हमारे केस में डिस्क्रिमिनांट सही में निगेटिव है, क्योंकि b² इज लेस देन 4ac है, तो b² - इससे हम क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, तो हमारे केस में a पॉजिटिव है, दिया हुआ है, मैंने a पॉजिटिव है, डेल्टा निगेटिव है, तो उस केस में ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आ जाइए y कोऑर्डिनेट पे, b² - 4ac, ये तो दिया ही हुआ है कि b² - 4ac इज लेस देन 0, तो ये निगेटिव हो गया। तो x पॉजिटिव एंड y निगेटिव, x पॉजिटिव मतलब इधर और y निगेटिव मतलब इधर, x पॉजिटिव y निगेटिव मीन्स 4th क्वाड्रेंट, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर दूसरा है, इसी तरह एक दो और भी है, b, इसको बताइए cos θ + sin θ, कॉमा, ये कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली, cos θ - sin θ, और थीटा दिया है 45 डिग्री से 135 डिग्री। ठीक है, थीटा इसके बीच में लाई करता है, तो आपको बस ये बताना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है, तो एक बार अगर आप प्लॉट कर दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद है, तो ये sin θ का ग्राफ होता है, ये 0, ये 45, ये 90, ये 135, ऐसा कुछ होता है, हम रफ बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ 45 से 135 लेना है, ध्यान से देखिए, मैंने 45 से 135, हमको सिर्फ ये पोर्शन लेना है, ये हो गया sin θ। अच्छा, अब cos θ को प्लॉट कीजिए, cos θ क्या होता है, 0 पे 1, ठीक है, और 45 पे क्या होता है, ये घटेगा बेसिकली, 90 पे 0, इसको कैसे प्लॉट होगा, cos θ ऐसा आता है ना,
इसमें कटते जाएगा, 135 पे क्या हो जाएगा, -1/√2 बेसिकली हो जाएगा। यहाँ पे हो जाता है cos पाई पे -1। तो बेसिकली कुछ ऐसा ग्राफ, अभी हम रफ बना रहे हैं, ऐसा बनेगा। ठीक है, cos का सिर्फ इस पोर्शन 1 से घटता है 90 पे 0 हो जाता है, फिर घटेगा -1/√2 और फिर ये यहाँ पे ये पाई है 180 डिग्री पे -1 हो जाता है, ये cos का ग्राफ। अब देखिए इस पोर्शन में, जिस पोर्शन में हमको चाहिए तो वो ये है, मान लीजिए हमको तो सिर्फ 135 ही तक चाहिए ना, तो ये cos है और ये sin है। अब देखिए पहला है cos थीटा प्लस sin थीटा, इस पोर्शन में sin थीटा तो हमेशा पॉजिटिव है, sin थीटा तो हमेशा पॉजिटिव है, cos थीटा इस पोर्शन में पॉजिटिव है 45 to 90 में, और 90 to 135 में निगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करूंगा तो इस पोर्शन में तो कोई इशू ही नहीं है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होगा। 45 to 90 में तो कोई इशू नहीं। अब 90 to 135 में देखिए इस पोर्शन है ये भी निगेटिव, माने है cos निगेटिव, है sin पॉजिटिव, लेकिन आप ये देखिए किसका वैल्यू बड़ा है। आप ये जितना 0 से ऊपर है उतना नीचे ये नहीं है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा है एज कंपेयर टू, आप ये देखिए ना, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ा है लेकिन निगेटिव वैल्यू जो है वो छोटा है। ठीक है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ये अगर 0.8 है, सॉरी साइन, अगर ये 0.8 है तो ये है निगेटिव, लेकिन ये उतना वैल्यू नहीं है, ये समथिंग लाइक -0.4 हो गया। तो जब ऐड करेंगे तो 0 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला पोर्शन डोमिनेट कर रहा है निगेटिव वाले से। अब आ जाइए cos थीटा माइनस साइन थीटा। हर केस में आप देखिएगा इस पूरे पोर्शन में साइन थीटा ऊपर है, हमेशा cos थीटा जो है वो नीचे है, साइन थीटा ऊपर है। इसका मतलब साइन थीटा जो है वो हमेशा बड़ा है cos थीटा से, cos थीटा हमेशा छोटा है। तो छोटा में से अगर हम बड़ा नंबर घटाएंगे तो ये हमेशा हमको निगेटिव वैल्यू देगा, मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट निगेटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट, ये भी जो आ जाएगा दैट विल, यहां लिख देता हूं, दैट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सब है, थोड़ा आपके कंसेप्ट को, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं पता है ना कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो वो आपको पता करना है। लास्ट देखिए एक C, cos 10 डिग्री माइनस cos 13 डिग्री, ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज x कोऑर्डिनेट, एंड y है tan π/9 माइनस tan π/7। ये सब ट्रिग्नोमेट्री भी आपका चेक करता है। अब आ जाइए x कोऑर्डिनेट पे, cos 10 माइनस cos 13 डिग्री, कौन ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? cos 10 बड़ा होगा कि cos 13 डिग्री? मैंने कितनी बार बोला है, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। cos जो है, ध्यान से देखिए, cos जो है 10 डिग्री माने यहाँ के आसपास, 10 13 यहाँ है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे cos का वैल्यू घटता जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 10 है 13 है, जब एंगल बढ़ गया, एंगल जब बढ़ गया तो cos का वैल्यू घट गया, मतलब ये छोटा वैल्यू हो गया, ये बड़ा वैल्यू हो गया, तो बड़ा माइनस छोटा ये आपको पॉजिटिव हो गया। अब आ जाइए tan पे, tan π/9 माइनस tan π/7, π/9 अप्रॉक्स कितना एंगल है, 180/9, 20 डिग्री, जस्ट रफ के लिए बता रहा हूँ, 180/7, ये मान लीजिए आपको हो गया 25 डिग्री, ये होगा ना 25 से 150, ठीक। अब tan का अगर आप ग्राफ देखिए, ऐसा ग्राफ होता है, तो हमको 20-25 के आसपास अगर आप देखिए डिग्री पे, तो tan क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा tan का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे ये एंगल बढ़ गया 20 से 25 हो गया, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, तो कम में जब ज़्यादा घटाएंगे तो फाइनल हमको निगेटिव मिलेगा। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, फोर्थ, इसका भी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो तीनों का इनफैक्ट आंसर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो हमने ये देखा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए जिससे ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि cos कब डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, और वो ग्राफ से आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, तो 1 से 0 वो घटता है।
और है इसमें। तो हमने जो फाउंडेशन पढ़ा कि कैसे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया, या डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने उसको देखा कि कब वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, चूंकि किसी क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, किसी में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इस टाइप। अब जो पहला टॉपिक जो है आपको सिलेबस में, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आई थिंक ये भी आपको क्लास 10th में पढ़ना था। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डिवीजन ऑफ टू पॉइंट, इंटरनल एक्सटर्नल, वो शायद 10th में नहीं था। तो फर्स्ट इज डिस्टेंस। तो मतलब मान लीजिए हर क्वेश्चन में वही कीजिएगा, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कीजिएगा, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन 0। एक पॉइंट है P, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1, कॉमा लिखते हैं x1 कॉमा y1। दूसरा एक पॉइंट है Q, इसका कुछ और कोऑर्डिनेट होगा x2 कॉमा y2। एक पॉइंट का यूनिक कोऑर्डिनेट होता है, मतलब अगर 2,3 है तो वो एक ही पॉइंट का हो सकता है, दूसरे पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक स्पेस में एक पॉइंट एक यूनिक प्लेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये 2 पॉइंट है। अब हर पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, x1 y1। x1 क्या हुआ, डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, y1 क्या हुआ, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। x1 क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y1 क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इस तरह आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है कि बताइए कितना है, और आपको x1 y1 x2 y2 दे दिया, ठीक है। सिंपल सा है, जब भी पॉइंट हो आप एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कीजिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो x1 है, जो x1 इसका था वो तो यही था ना, x1 क्या था, जितना x एक्सिस, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट तो x1 हो जाएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। क्यों, चूंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहां पहुंचने के लिए हमको y में नहीं चलना है। सिमिलरली यहां से एक हम ड्रॉप कर दें, इसको मान लीजिए पॉइंट बोल दिए P डैश, इसको Q डैश। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है इस पॉइंट का। इनफैक्ट इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका x कोऑर्डिनेट x2 ही होगा। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो इस पे जो भी आप पॉइंट लो उसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो है वो सेम होगा, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन y एक्सिस के है। ये ध्यान से समझिए, इस पे जो भी हम पॉइंट लेंगे सबका x कोऑर्डिनेट x2 ही होगा। मान लीजिए हम यहां ले लिए कोई पॉइंट, क्यों, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो वही है जो इस पॉइंट का है। तो Q डैश का कोऑर्डिनेट होगा x2, 0। क्यों 0, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये एरो देते हैं, एरो देने का मतलब है वो इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाएगा। आइडियल वे लिखने का ऐसा होता है, वी ऑलवेज गिव एरो टू टेल कि ये इनफाइनाइट बढ़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट का हो गया। अच्छा, अब हमको इसी तरह इस पे ड्रॉ कीजिए, y एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब बताइए इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है P का, वही इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि जितना y में चलना होगा इस केस में उतना ही y में इतना चलना होगा। दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि दोनों पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट y1 है तो इसका भी y1 होगा। अच्छा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो हमको x चलना ही नहीं है। सिमिलरली इस पॉइंट से ड्रॉ किए, उसी लॉजिक से इसका हो जाएगा 0 और y2, ठीक है। ये हम बस बता रहे हैं PQ को हमको PQ का लेंथ निकालना है। तो PQ के लिए एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर दिए m, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं, अब चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PQM, ट्रायंगल PQM, इसमें क्या लिख सकते हैं, PQ हाइपोटेन्यूज है तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। ये होगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए PQ तो हमको निकालना ही है, PM कितना होगा ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए PM
पीएम कितना होगा, एक चीज इसमें समझिए, क्योंकि मैं और थोड़ा बेसिक से बताऊं। पीएम को, इस लेंथ को मैं पूरा लेंथ ले लूं, अगर ये पूरा लेंथ मान लीजिए ये पॉइंट है आर, आरएम ले लूं माइनस ये हो जाएगा पी आर। पीएम जो है ये पूरा लेंथ ले लेते हैं आरएम, और उसमें घटा दिए हम आरपी या पीआर जो लिखिए। और आरएम कितना है, अब बताइए हमको, आरएम कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बेसिकली x2 है ना। आरएम क्या है, q का y एक्सिस से डिस्टेंस, तो आरएम इज x2। अच्छा पीआर देखिए, अब इस लेंथ की बात कीजिए, ये लेंथ क्या है, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज x1। तो पीएम आ गया x2 माइनस x1। उसी लॉजिक से तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। mq को हम क्या लिखेंगे, mq इस पोर्शन को पूरा लेंथ ले लेंगे, mq मान लीजिए ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, q डैश और माइनस ये लेंथ q डैश। q डैश क्या होगा ये बताइए, ये जो पूरा लेंथ है लंबा, ये क्या है, q का y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये हो जाएगा y2। mq डैश क्या होगा, mq डैश ये लेंथ वही है जो ये लेंथ है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ वही लेंथ है जो ये लेंथ है, और ये लेंथ कितना है y1, p का x एक्सिस से डिस्टेंस, तो y2 माइनस y1। आई नो इट मे बी वेरी बेसिक फॉर यू, बट तो pq के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो pq आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, आपने 10th में भी पढ़ा है। ये pq का डिस्टेंस हो गया रूट अंडर पहले x2 इसका x माइनस इसका x उसका स्क्वायर प्लस इसका y माइनस इसका। आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर x1 माइनस x2 भी कीजिए तो सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर और पॉजिटिव का स्क्वायर सेम वैल्यू होता है। आप y1 माइनस y2 कीजिए या y2 माइनस y1, x1 माइनस x2 कीजिए या x2 माइनस x1, इट विल गिव यू द सेम वैल्यू। और ये ट्रू इन ऑल केसेज है, मतलब आपका पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में लाई करे ये सही ही होगा। ठीक है, चलिए इसी में एक पॉइंट और मैं लिख दूं, व्हेन दूसरे पेज में लिखूं, क्लियर नहीं, ये क्लियर है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इतना तक आपने पढ़ा भी है 10th में, इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स को एक बार आप समझ लिए अगर, तो ये पूरा जो मॉड्यूल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट, एक P है, एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है अल्फा 0, जो कि x एक्सिस पे है तो अल्फा 0 होगा, और B का बीटा 0। तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो भी मैंने बताया, या अगर दोनों x एक्सिस पे है या x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लीजिए a डैश, इसका अगर कोऑर्डिनेट है आपको 3,2, तो इसका 5,2 होगा। व्हाट आई एम सेइंग कि y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो जो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस होगा वही इसका भी होगा। इसीलिए जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल अगर होता है तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होता है। सिमिलरली अगर कोई दो लाइन वर्टिकल है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में ले लेता हूं, सॉरी, मान लीजिए इस 2 पॉइंट की बात कीजिए, इस 2 पॉइंट की P Q, इस दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। क्यों? x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो जो इसका डिस्टेंस होगा y एक्सिस से ये, वही इसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है। तो अगर कोई 2 पॉइंट x एक्सिस पे है तो जो डिस्टेंस बिटवीन दोज टू विल बी बीटा माइनस अल्फा। अगर कोई 2 पॉइंट y एक्सिस या उसके पैरेलल है तो इसका मान लीजिए है अल्फा आपको बीटा और अल्फा बीटा डैश। तो इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो सिंपली आप बीटा माइनस बीटा डैश कर सकते हैं, क्योंकि बीटा ये लेंथ है, बीटा डैश ये लेंथ है, तो ये जो हो गया दैट इज बीटा माइनस बीटा डैश। फार्मूला से तो आप कर ही सकते हैं, बट आप इसको अदरवाइज भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो उस लॉजिक से अगर कोई पॉइंट का मैं पूछ दूं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
अगर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो PO क्या हो जाएगा, √x2 - x1, अल्फा माइनस 0 दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 दैट इज बीटा स्क्वायर। तो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है किसी भी पॉइंट का √x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट स्क्वायर। और ये वैसे भी आप समझ सकते हैं, अब ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये अल्फा है, क्योंकि अल्फा x कोऑर्डिनेट है तो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये जो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ वी विल डू 2-3 क्वेश्चंस एंड देन वी विल माइंड। चलिए, पहला है फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, -1, x अननोन है बट y फिक्स्ड है, एंड 3, 2 इज 5 यूनिट 5। हम इसको अभी ज्योमेट्रिकली नहीं बनाएंगे, हम ज्योमेट्री भूल जाइए, वो बाद में बताएंगे। एक पॉइंट है आपका P समझिए जिसका कोऑर्डिनेट है x, -1। क्या ये फिक्स्ड पॉइंट है? आंसर इज नो। ये इसलिए फिक्स्ड पॉइंट नहीं है क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। y कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है कि -1 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट x कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, -2, -3। दूसरा एक पॉइंट है Q, मान लीजिए ये, इसका कोऑर्डिनेट 3, 2 है, ये फिक्स्ड पॉइंट है क्योंकि इसका x भी फिक्स्ड है, y भी फिक्स्ड है। एवरी पॉइंट हैज अ फिक्स्ड और यूनिक कोऑर्डिनेट, तो ये फिक्स्ड है। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 5 यूनिट। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, √x2 - x1, तो इसमें से x को घटाइए या x में 3 घटाइए, सेम आएगा, प्लस y2 - y1, ये 2 था और ये -1, तो 2 में -1 घटाना है, तो 2 - -1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3, तो दैट इज 3 स्क्वायर। तो 5 = क्या हो गया, x - 3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, यहां वो इशू नहीं आएगा कोऑर्डिनेट में। तो स्क्वायर करने पे ये 25 हो गया प्लस 9 हो गया, रूट हट जाएगा, तो x - 3 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 9 इधर आ गया, 25 - 9 16। मतलब x यहां लिख देता हूं मैं, x - 3 का स्क्वायर 16 आया, तो x - 3 क्या क्या पॉसिबल है, x - 3 या तो 4 होगा क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है, या -4 भी हो सकता है क्योंकि -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, तो +-4। एक केस में अगर मैं 4 ले लूं तो x - 3 = 4, तो x = 7, एक तो आ गया x = 7। अगर मैं x - 3 = -4 ले लूं तो x = -4 + 3 -1, तो हमको x का 2 वैल्यू आ गया 7 एंड -1 विच इज करेक्ट, यही सही है। बट ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए कि आखिर ये 2 वैल्यू क्यों आएगा। चलिए, जो फिक्स्ड पॉइंट है पहले उसको ड्रॉ कीजिए, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है 3, 2। एक सेकेंड, 2 वैल्यू क्यों आया, मान लीजिए एक पॉइंट है मेरा Q 3, 2, ये तो फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, x3, y2, ये फिक्स्ड नहीं है, इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, -1। y कोऑर्डिनेट मतलब इधर ये -1 है, मतलब इसी लाइन पे वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, तो इसका भी y -1 है, देख लीजिए, ये ले लें, इसका भी y -1 है, इसका भी, तो हमारा बेसिकली इस लाइन पे ही वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, x, -1। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर कोई भी लाइन है और कोई एक पॉइंट है, तो इस लाइन पे 2 पॉइंट ऐसा होगा जिससे ये इक्वी डिस्टेंट होगा। कोई भी अगर लाइन है और कोई एक पॉइंट है तो उस लाइन पे 2 पॉइंट ऐसा होगा, एक ये और एक ये, तो ये दोनों पॉइंट जो है इससे इक्वी डिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये मैंने बताया है, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हमेशा दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो एक हमारा आ गया x7, तो x7 एंड -1, y -1 है,
तो x7 y -1, यहाँ कोई पॉइंट हो गया 7 -1, और एक आ गया -1 आ गया x, तो y तो है ही, तो -1 -1 मीन्स -1 ये। तो ऐसे दो पॉइंट हमको मिल जाएंगे, ये दो, जिससे दोनों इक्वी डिस्टेंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन है कि आखिर दो वैल्यू क्यों मिला, क्योंकि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उस पे वो लाई करता है। चलिए, अब आपको इसका डिस्टेंस बताना है 5 tan थीटा, 5, इसका कोऑर्डिनेट है 5 tan थीटा, 5 एंड ओरिजिन, इसके बीच का डिस्टेंस। तो हमने क्या बताया था, ओरिजिन से किसी का डिस्टेंस रूट अंडर दिस स्क्वायर दैट इज 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर दैट इज 25, तो 25 कॉमन हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 5 मॉड सेक थीटा कर दीजिएगा, 5 सेक थीटा मत लिख दीजिएगा, चूंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमको ये इंश्योर करना है कि ये पॉजिटिव हो, दैट्स वाई वी राइट इट 5 सेक थीटा। ठीक है, इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स है a -3 -4, फिर एक दूसरा वर्टेक्स है 2 6, तीसरा वर्टेक्स है -6 10। एक ट्राइंगल है जिसका है -3 -4, b 2,6 एंड c -6, 10। तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको, मैंने फिक्स्ड है पॉइंट। क्या पूछ रहा है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको बताना है। तो राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो हम पहला अगर a दे दिया b दे दिया, तो ए बी कितना होगा, अगर a दे दिया b दे दिया दोनों कोऑर्डिनेट, तो ए बी कितना होगा, रूट अंडर दिस माइनस दिस, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 6 में -4 गया 10, तो 10 स्क्वायर इज 100, यानी ये आ गया रूट 125। ए सी बताइए, ए और सी, ये -3 है, ये -6 है, घटाइएगा, तो -3 प्लस 6 3, तो रूट अंडर 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 -4 14, 14 स्क्वायर कितना होता है 196, दैट इज रूट अंडर 205। बी सी कितना हो जाएगा, देखिए बस वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 2 - 6 8 स्क्वायर 64 प्लस 4 स्क्वायर 16 रूट 80। तो एक साइड आ गया रूट 125, एक साइड आ गया रूट 205 और एक साइड आ गया रूट 80। तो आपको देखने पे ही लग रहा है आपको ना कि दिस स्क्वायर, ये कौन सा साइड था, ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये कौन सा था, बी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 125 प्लस 80 इज 205। मतलब ये एक बेसिकली ऐसा ट्रायंगल बन गया, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज है ए सी और ये बी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए विल टेक 5 more minutes। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, क्या क्या है, पहला टू चेक कोलिनियरिटी, ये सब आप सब पढ़े हुए हैं 10th में, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मतलब अगर कोई भी 3 पॉइंट आपको गिवन है, ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये कैसे चेक कीजिएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में है। ठीक है, तो उसके लिए अगर एक लाइन में है तो क्या होना चाहिए, ए बी दिस लेंथ प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये सिर्फ कोलिनियरिटी के केस में होगा। अगर मान लीजिए पॉइंट ऐसा है 3 पॉइंट, देन दिस प्लस दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस।
माने अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो एक लेंथ प्लस दूसरा लेंथ तीसरे के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि वी नो इन ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड। बट कोलिनियर अगर होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो आप पहले ए बी निकाल लीजिए क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट है, बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए कि ये ट्रू हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, पॉइंट है 1,5, Q है 2,4 और R है 3,3। तो अब चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। 1,5, हाँ, तो PQ कितना होगा? √2 में 1 गया 1 स्क्वायर, प्लस 5 में 4 गया 1 स्क्वायर, तो √2। QR कितना होगा? QR 3 में 2 गया तो 1 स्क्वायर, 4 में 3 गया आपको, 3 में 2 गया तो 1 स्क्वायर इज 1, 4 में 3 गया तो 1, ये आ गया √2। ठीक है, अच्छा PR कितना है? 3 में 1 गया 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 5 में 3 गया 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, √8 दैट इज 2√2। तो अब देखिए ये √2 है, ये √2 है, ये 2√2 है, मीन्स दिस प्लस दिस, मतलब PQ प्लस QR आ गया PR के बराबर, मतलब PQ प्लस QR इज PR। इसका मतलब तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन है। दूसरा, इट टेल्स अबाउट ट्रायंगल, कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है कि नहीं। इक्विलेटरल होने के लिए क्या होगा? ऑल 3 साइड्स सेम हो जाएंगे। आइसोस्केलस है कि नहीं, ये कब होगा? जब 2 साइड्स सेम एंड 1 डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि लेंथ तो आप निकाल ही सकते हैं। तीसरा क्या होता है? स्केलेन, वो कब होगा? जब ऑल 3 डिफरेंट है। ठीक है, ऑल 3 जब डिफरेंट है। राइट एंगल, ये हमने क्वेश्चन अभी किया भी है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? व्हेन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इस टाइप का आ जाएगा। तो साइज निकाल के ट्रायंगल का आपने अगर तीनों का साइड निकाला, तीनों सेम आ गया, मतलब इक्विलेटरल है। 2 सेम आ गया, एक अलग आ गया, आइसोस्केलस है। तीनों अलग आ गया, स्केलेन है। अगर ऐसा आ गया कि एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे का स्क्वायर, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, एक पॉइंट है P -2,3, Q 3,8 एंड R 4,1। ये प्रूव करना है आइसोस्केलस है। तो मान लीजिए ऐसा है ट्रायंगल PQR, तो PQ निकालिए पहले। PQ 3 में 2 गया इधर -2 5, तो 25 प्लस 8 में 3 गया 5, 25, √50 आ गया। QR कितना होगा? QR देखिए 3 में 4 गया 1, तो 8 में 1 गया 7, तो √50 आ गया। और PR कितना आएगा? ये देखिए 4 में 36 प्लस 4 √40, तो 2 साइड सेम आ गए, PQ एंड QR। PQ एंड QR 2 साइड सेम आ गए, तीसरा सेम नहीं आया, इसका मतलब ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल किस टाइप का है वो भी आप बता सकते हैं लेंथ से। ठीक है, उसके बाद कोलिनियर है या नहीं है वो भी बता सकते हैं लेंथ से। एंड लास्ट इज, ठीक है, थर्ड, क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा कि नहीं 4 पॉइंट से। अगर मैं आपको 4 पॉइंट दे दूं, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूं, अब पूछूं कि क्या इस चारों से क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं, तो इसमें भी सेम लॉजिक है। क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए नो 3 पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर, यही लॉजिक है। क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया, एक मिनट, नो 3 और मोर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया एक लाइन में, तो चौथा कहीं भी आप रखिएगा तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। कोई भी 3 अगर पॉइंट, क्योंकि ये तो एक लाइन बन गया ना, अब चौथा कहीं भी होगा तो वो एक ट्रायंगल ही बना पाएगा। और अगर चारों कोलिनियर हो गए तब तो ट्रायंगल भी नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए यू हैव टू इंश्योर कि नो 3 और मोर पॉइंट शुड बी कोलिनियर। और कैसे कोलिनियरिटी चेक करते हैं अभी मैंने बता दिया। ठीक है,
आई थिंक दैट्स इट। एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको थोड़ा सोचिएगा। इन एनी ट्राइंगल ABC प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, वेर D इज मिड पॉइंट, माने बीच का पॉइंट है, ऑफ BC। मतलब ऐसा ट्राइंगल है ABC और ये मिड पॉइंट है D। D जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब जितना ये है उतना ये है। तो प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, जो भी यहाँ पे लिखा होगा। बस इसमें मैं यही हिंट दूंगा कि जब भी आप कोई ज्योमेट्रिकल चीज प्रूव करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो आप अपने मन से इस ट्रायंगल में किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं। इट डजंट मेक डिफरेंस। आप इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, आप इसको ओरिजिन मान लीजिए, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको ऑब्वियसली जब इसको एक्स मानिएगा तो उसके परपेंडिकुलर को ही वाई मानिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको सब का कोऑर्डिनेट इजीली पता चल जाएगा। इसका अगर कोऑर्डिनेट अल्फा 0 है तो इसका अल्फा बाई 2 0 हो जाएगा, इसका अल्फा बाई 2 कुछ बीटा हो जाएगा, इस टाइप से। तो आपको इजी होगा सॉल्व करने में। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आप किसी को कोऑर्डिनेट मानिए, इसको अगर एक्स एक्सिस माने तब आप इसको वाई मान, हाँ इसी को आप अगर कोऑर्डिनेट मानना चाहते तो नो प्रॉब्लम। फिर ये अगर एक्स एक्सिस हो जाता तो ये वाई एक्सिस हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट असाइन कीजिए। तो आज पहला क्लास था इंट्रोडक्शन विद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी कि कैसे हम लोग 2 पॉइंट के बीच को डिवाइड करते हैं यूजिंग इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसी तरह अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड सारे सब्जेक्ट को बैलेंस वे में पढ़िए। थैंक यू।